हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसटी ऑलराउंड में। अभी तक हमने मध्य प्रदेश के सामान्य जो परिचय होता है और गठन से संबंधित सभी बिंदुओं को डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। आज हम उससे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम टॉप 25 प्रश्नों को बताएंगे, साथ ही साथ उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश सामान्य परिचय और गठन से दोस्तों यहाँ से प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि कई बार यहाँ से प्रश्न बने भी हैं और कुछ नए प्रश्न भी हम लिए हैं जो कि एमपी पटवारी, साथ ही साथ एमपी पुलिस और एमपी पीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। और पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। दोस्तों, ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है एमपी पीएससी में। ये प्रश्न 2018 में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है शाही बुलबुल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शाही बुलबुल। ठीक है दोस्तों, तो शाही बुलबुल आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, शाही बुलबुल को आपने सुना होगा, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है आपको ये भी ध्यान रखना होगा। तो रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका रासायनिक नाम आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और इसे दूधराज भी बोलते हैं। तो शाही बुलबुल, दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों ये कब आया है, इसे भी ध्यान रखना है। ये भी 2018 में आ चुका है दोस्तों। ये प्रश्न भी 2018 में पूछा जा चुका है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये एमपीपीएससी में आपको ध्यान रखना, एमपीपीएससी का 2018 का प्रश्न है ये, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है जबलपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जबलपुर में 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। दोस्तों, ये एमपीपीएससी प्री का 2012 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न 2012 में ये प्रश्न आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो निम्न में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवपुर इज़ द राइट आंसर। शिवपुर दोस्तों इसको उत्तर प्रदेश की सीमा को टच नहीं करती है, बल्कि राजस्थान की सीमा को टच करती है। जबकि भिंड सबसे उत्तर में है, सतना और शिवपुरी, ये तीनों जो हैं तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और ये दूसरा है। इसके पहले कौन आता है दोस्तों? तो इसके पहले है राजस्थान। राजस्थान के आपको ध्यान रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसकी जो क्षेत्रफल है राजस्थान का। तो ये दूसरा मध्य प्रदेश आता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार करना है और सही विकल्प आपको बताना है। दोस्तों, ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी 2015 में पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी 2015 में ये प्रश्न आ चुका है। तो आपको इसको भी ध्यान से बताना है। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ दोस्तों कि सीधी में दोस्तों सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। कहाँ होगा? सीधी में सूर्योदय जो होगा तो आधे घंटे पहले होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि 230 है, प्लस 1 होती है दोस्तों, जो कि मनोनीत किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 230 जो है तो इसके संख्या मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो आपको राजकीय वृक्ष की बात आई है दोस्तों, तो आइए राजकीय वृक्ष की बताते हैं। राजकीय वृक्ष सबसे पहले इसका राइट आंसर बरगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। और इसका आपको जो साइंटिफिक नेम है आपको ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस वैंगेलेंसिस। क्या नाम है दोस्तों? फाइकस वैंगेलेंसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फाइकस वैंगेलेंसिस नाम है। अच्छा दोस्तों, ये तो वृक्ष की बात हुई। अब आप बताइए कि राजकीय पशु कौन है। राजकीय पशु आपको ध्यान रखना है बारहसिंघा है। क्या है दोस्तों? तो बारहसिंघा राजकीय पशु है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? तो रूसवर्स डुआउसेली। क्या है? रूसवर्स डुआउसेली। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक, वहीं मछली के बताइए दोस्तों। तो मछली की बात करें तो इसका नाम है टॉर प्यूटिटोरा।
जो मछली है महासीर, क्या है, टॉर प्यूटिटोरा है, और जो मछली है राजकीय मछली है महासीर, और इसे 2011 में, आपको इसी ये भी पॉइंट नोट करना है कि 2011 में इसे घोषित किया गया था राजकीय मछली। अच्छा दोस्तों, राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली, क्या है दोस्तों, सफ़ेद लिली जो है तो राजकीय पुष्प है। वहीं आपको ध्यान रखना है इसका जो रासायनिक नाम है तो लिलियम कैंडिडम है, क्या है, लिलियम कैंडिडम, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2005 MPPSC 2005 में पूछा जा चुका है। 2005 MPPSC में आ चुका है ये प्रश्न, कितने सीमा को विभाजन के बाद मध्य प्रदेश के राज्यों को सीमा को लगती है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5। दोस्तों 5 जो है तो 5 कौन कौन से 5 है? तो एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व की बात करें तो छत्तीसगढ़ आता है, वहीं दक्षिण में दोस्तों महाराष्ट्र आता है, पश्चिम दक्षिण में बात करें तो एक गुजरात आता है, और पश्चिम में राजस्थान। ये दोस्तों 5 राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से टच होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC में, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा किस राज्य की लगती है? तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। कौन से है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, वहीं सबसे कम सीमा की बात करें दोस्तों तो गुजरात से लगती है। अच्छा दोस्तों, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, 12 ज़िले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के ज़िले टच करते हैं। और मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे 14 ज़िले हैं। कौन से हैं? 14 ज़िले हैं, तो टोटल सीधी सहित आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश की वेबसाइट है उसमें सीधी को भी लिया गया, इस कारण से 14 ज़िले। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जो है तो उससे न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश न्यूनतम सीमा वाला राज्य दोस्तों गुजरात है। 2 ज़िले लगते हैं दोस्तों, कौन से गुजरात के साथ? गुजरात के जो 2 ज़िले हैं तो दाहोद और एक छोटा उदयपुर। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के निकटतम बंदरगाह कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह है दोस्तों मुंबई बंदरगाह है। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि ओरछा किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। ओरछा किस जिले में है? तो ओरछा दोस्तों पहले तक तो छतरपुर में रहता था, लेकिन दोस्तों अब ये निवाड़ी, जब से निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी का गठन हुआ था और उसके बाद निवाड़ी में 3 तहसीलों सहित तो ओरछा भी शामिल की गई थी, ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी। तो उससे निवाड़ी में ओरछा चला गया। तो अब ओरछा किस जिले में है? तो निवाड़ी में। आपको अच्छी तरीके से ये भी ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम भाग में कितने समय का अंतराल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है दोस्तों मध्य प्रदेश PSC में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 मिनट का अंतराल है। कितने मिनट का अंतराल है दोस्तों? तो पूर्व से पश्चिम में 34 मिनट। अगर सूर्य यहाँ पर 30 मिनट पहले, 34 मिनट पहले आ जाएगा सीधी में, और 30 मिनट या 34 मिनट बाद जाके कहाँ जाएगा? अलीराजपुर में, क्योंकि सबसे पश्चिमी कौन सा है? अलीराजपुर। तो 34 मिनट का अंतर आपको ध्यान रखना है। वहीं 15वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम दोस्तों ये मध्य प्रदेश का मैप है और इसमें देखिए पूर्व से पश्चिम अलीराजपुर से इधर सिंगरौली तक इसकी जो लंबाई है दोस्तों तो ये है 870 किलोमीटर। कितनी है? 870 किलोमीटर बी इज़ द राइट आंसर है। वहीं उत्तर दक्षिण की बात करें दोस्तों तो उत्तर दक्षिण में 605 किलोमीटर। कितना है? 605 किलोमीटर, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न है मध्य प्रदेश द्वारा गठित नए शहडोल संभाग में जिले कितने हैं? तो शहडोल संभाग में गठित नए जिले कितने हैं दोस्तों? तो शहडोल संभाग में जो नए गठित हैं जिले 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं? तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, एक तो शहडोल है, शहडोल स्वयं है मुख्यालय, जिला मुख्यालय, उमरिया है
और एक है दोस्तों अनूपपुर। कौन सा है? अनूपपुर। तो ये 3 जिले हैं दोस्तों जो शहडोल संभाग के अंतर्गत शामिल हैं। तो आपको ध्यान, अच्छा कितने संभाग हैं? संभाग कितने हैं टोटल? 10 संभाग है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में? तो जबलपुर है। वैसे जनसंख्या वाइज इंदौर है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे छोटा संभाग चंबल संभाग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया? तो 49वां जिला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अलीराजपुर बनाया गया। कौन सा बनाया गया 49वां जिला? अलीराजपुर। अच्छा कब बनाया गया दोस्तों? तो ये 17 मई, आपको डेट भी ध्यान रखनी है, 17 मई 2008 में बनाया गया। 17 मई 2008 में ही दोस्तों, 2008 के समय 2 जिले बनाए गए थे। एक 17 मई 2008 में अलीराजपुर को बनाया गया था, किससे अलग करके? झाबुआ से अलग करके। वहीं एक और जिला बनाया था सिंगरौली। दोस्तों सिंगरौली भी बनाया था, ये 24 मई 2008 को बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये सीधी से अलग करके बनाया गया। इसकी भी क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बना? तो दोस्तों यही है सिंगरौली। सिंगरौली दोस्तों 50वां जिला बना, और ये 24 मई 2008 को इसका गठन हुआ था। तो आपको ये भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। 19वां है क्वेश्चन कि नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नवगठित जो मुख्यमंत्री 1956 में इनके मुख्यमंत्री थे दोस्तों, रविशंकर शुक्ल जी थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष जो हैं तो ऑप्शन नंबर बी फजल अली थे। कौन है दोस्तों? फजल अली। और 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. फड़िक्कर। इनका भी नाम आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो आगे बढ़े दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? अगला इंपॉर्टेंट है कि पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? तो पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील है तो मध्य प्रदेश सम्मिलित है दोस्तों? तो भानपुरा तहसील। वो भी कौन? आपको ध्यान रखना, सुनेल टप्पा को छोड़कर। किसको? सुनेल टप्पा को छोड़कर भानपुरा तहसील जो है मंदसौर में सम्मिलित है। शेष राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण और पूर्व में ध्यान रखना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो अभी मैंने आपको ऊपर अभी हाल ही में बताया है कि कौन से राज्य किस दिशा में है। दिशा भी हमने आपको बताई। 5 राज्य टोटल हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और एक कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? जबलपुर के आसपास का क्षेत्र पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जबलपुर के जो आसपास का क्षेत्र पहले महाकौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाकौशल के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान रखना। 24वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में 10 संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले सम्मिलित हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक जिलों की बात करें तो इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जबलपुर भी है, तो आपको ध्यान रखना है इंदौर और जबलपुर है, लेकिन इसका राइट आंसर इंदौर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है दोस्तों, तो सबसे पूर्व में है सिंगरौली। इसका राइट आंसर सिंगरौली हो जाएगा। और सबसे पश्चिम की अगर बात करता है तो सबसे पश्चिम में हो जाएगा दोस्तों अलीराजपुर। तो ये आपको क्वेश्चन दोस्तों, ये 25 टॉप 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अब हम दोस्तों कल फिर से अगले वीडियो में हम नए प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकन से क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे। तो वहीं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को बताइए। दोस्तों यहाँ से MPPSC, पटवारी और पुलिस, MPSI आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ मैं लेके ऐसे हर वीडियो में आता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।